चलिए अब इधर देखिए, कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करेंगे। टाइम बचाने के लिए आकृति हम पहले बना लिए। इधर अब समझिए क्वेश्चन को। कहता है एक ठोस में, ठोस क्या है वो आगे देखेंगे, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ दो चीज काम का है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। ऊंचाई कितना है 120, त्रिज्या कितना है 160 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ये किसका है, शंकु का ऊंचाई है और क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है। आगे देख लीजिए इधर, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए हम यहाँ बना दिए। सबसे पहले 60 सेंटीमीटर वाला अर्धगोला बनाए और इस पे कौन रखा गया है, शंकु। शंकु का ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या सेम है 60 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्या है वो समझिए। कहता है इस ठोस को यानी ये इस पूरा को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन के तली को स्पर्श करे। देखो इसको हम लोग क्या किए, ये जो ठोस है इसको उठाए और सीधे देखो ये एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये पानी से भरा हुआ था। जब इसमें डुबाएंगे तो कुछ पानी तो नीचे गिर जाएगा, यानी जिसका जितना इसका आयतन रहेगा उतना ही पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा ना। तो यहाँ हम बना दिया और इसमें डुबा भी दिए तो कुछ पानी नीचे गिर गया। अब आगे क्या कहता है वो सुनिए। कहता है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो, देखो बेलन का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर लिख दिए, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। यानी बेलन में जो अभी पानी बचा हुआ है उसका आयतन पूछ रहा है, गिरा उसका नहीं पूछा। जो गिरा वो किसके आयतन के बराबर होगा, इसके आयतन के बराबर ना, लेकिन बचा हुआ पानी का आयतन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे तो पूरा पानी का आयतन निकल जाएगा। माइनस कर देंगे किसका, इस ठोस के आयतन, तो शेष बचा पानी का आयतन निकल जाएगा। तो इसी चीज को हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करो। क्या दिया है पहले उसके बारे में लिखते हैं। तो पहले शंकु के बारे में दिया है, किसके बारे में दिया है, तो लिखेंगे पहला नंबर क्या दिया है, शंकु का ऊंचाई दे रखा है। शंकु का ऊंचाई समझिए, शंकु का ऊंचाई स्मॉल h कितना दे रखा है 120 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा दे रखा है शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या, तो दूसरा लिख रहे हैं शंकु का त्रिज्या कितना दे रखा है, इसको r मानते हैं 60 सेंटीमीटर। कितना दिया 60 सेंटीमीटर। तीसरा क्या दे रखा है, अर्धगोले का त्रिज्या। देखो यहां, अब आप वो समझो, तो त्रिज्या सबका बराबर है इसलिए त्रिज्या को r ही मान लेंगे। तो तीसरा चीज दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी 60 सेंटीमीटर है। फिर चौथा क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या बराबर है इसलिए आर ही रहने देते। ये भी कितना है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है बेलन का ऊंचाई, जिसको हम लोग कैपिटल एच लिए। कैपिटल एच कितना है 180 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। इसीलिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर, समझिए अब बाबू
क्या होगा वो समझिए। तो पहले बेलन का आयतन माइनस में इस ठोस का आयतन हो जाएगा। तो लिखते हैं बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। अब समझिए, यहां फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस इस ठोस का आयतन क्या आएगा वो समझिए। तो ठोस में दो चीज जुड़ा हुआ है, एक अर्धगोला और दूसरा क्या है? शंकु। तो दोनों का आयतन लिखना पड़ेगा। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है बाबू? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। अब आप समझिएगा यहां से, तो आर स्क्वायर जो है अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए, या तो बैठा दीजिए मान को। पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए सब जगह। देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो यहां मंझली ब्रैकेट, यहां क्या बच गया? एच, माइनस में स्मॉल ब्रैकेट, यहां 2/3 इंटू आर, और यहां 1/3 पाई आर कर चल गया कॉमन तो एच। ये अब मान रख दीजिए। देखिए थोड़ा सा यहां ध्यान से, ए लड़का ध्यान से देखो, यहां मान रख रहे। पाई का मान 22/7। हल्ला नहीं करने के लिए बोल रहे बाबू। 22/7। आर का मान कितना है? 60। तो 60 मिटा देने का कारण है बैल कहीं का। देखो यहां से, देख लो यहां एच का मान कितना है? 180 है, माइनस 2/3 आर का मान कितना है बाबू? 60 प्लस 1/3 आर एच का मान क्या है बाबू? 120। आगे देखिए 22/7, 6 × 3600। आप समझो यहां से 180 20 दिया 60, 20 दूनी 20 दूनी अब 20 दिया। देखो फिर कह रहे 4 तिया 12 ना, 4 तिया 12 यानी 40 तिया 120 ना होता है। अब आगे आप गुना कीजिए तो इसको कितना आता है? 792 पर 2 को 0 बटे में 7। ये देखिए आप यहाँ 180 में से 80 को माइनस कीजिए, 80 आएगा ना जोड़ करके, तो कितना आएगा? 100। अब देखिए यहां से, अब बाबू थोड़ा सा ध्यान दो इधर। 792 पर 2 0 और यहां कितना आएगा? 100 आएगा। अब यहां 7। आप एक काम कीजिए, भाग दे सकते हैं आप, भाग दे दीजिए। 7 एकम 7 एकम 7, फिर से 7 एकम कितना बच गया? 2 7 21, कितना बचा? 1 बच गया। 7 एकम 7, फिर 3 7 चौका 28, और यहाँ ऑलरेडी 2 को 0 है। 7 चौका 28 आ गया ना, यहाँ 2 बच गया है, 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, फिर 6 और 60 हो जाएगा। ये 7 7 56, फिर कितना आएगा? 4, फिर 7 5 35 यानी दशमलव के बाद, है ना। तो इतना आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। यदि इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 6 0 नीचे आएगा, ठीक है। तो 6 0 नीचे आएगा, तो देखिए हम लोग 6 0 लेते हैं तो कहां तक जाता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1.131428 मीटर क्यूब। ये एक्यूरेट निकाल दिए, लगभग में दिया आंसर इसका, लेकिन ये एक्यूरेट है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए
अब अगला को देख लीजिए, समझिए ए बाबू, तो थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। अगला को देखिए तो समझिए इस क्वेश्चन को। ए लड़का लोग इधर देखो क्या कहता है वो समझिए। कहता है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। देखो यहाँ बेलन के आकार का गर्दन कर दिए, बर्तन कैसा है, गोलाकार है। आगे क्या कहता है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। फिर कहता है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। फिर कहता है इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। और पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है। देखिए जो दिया जाता है उसको लिखते हैं, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले क्या दे रखा है, बेलन। पहला चीज, बेलन की ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई स्मॉल एच कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास यानी डी 2 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलन की त्रिज्या ए आर बराबर 1 सेंटीमीटर। आप समझिए यहां क्या दे रखा है। तीसरा चीज, गोला का व्यास, इसको हम लोग कैपिटल डी मानते हैं, 8.5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकाल लीजिए आप। इसीलिए गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मानते हैं इसको, और बराबर 8.5/2 सेंटीमीटर। आप समझिए इसमें कितना पानी लेगा, ये इसका आयतन बताएगा ना, यानी गोले का आयतन प्लस में बेलन का आयतन, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। आगे लिखते हैं गोलाकार बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर, समझिए गोले का आयतन प्लस में बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस में शंकु बेलन का आयतन है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, गोले का आयतन क्या होता है बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। आप समझिए, आप इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका आयतन भी दे रखा है, एक बच्चा बोला है, तो पाई यहां से कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन हो गया, 4/3 आर का क्यूब प्लस आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए आगे कैलकुलेशन कीजिए आप, पाई का मान 3.14
4/3। आर का मान कितना है वहां देख लीजिए, कैपिटल आर। तीन बार इसको लिखेंगे क्योंकि क्यूब में है, माइनस नहीं प्लस हो गया। अब देखिए यहां से प्लस, ये इसका त्रिज्या कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 8। अरे बैल यहाँ देखो व्यास दिया है ना, तो आधा करेगा ना उसका, तो कितना आएगा, जितना आएगा वही ना लिखेगा। आप समझिए यहाँ ये लड़का, आप इसको काटिएगा और गुना कीजिएगा, ठीक है, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो समझे यहाँ एक और हम काट देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। ये 8.5 को एक बार काटते हैं, समझिए, या तो 2 से गुना कर दीजिए इसको। देखिए यहां गुना करते हैं हम, 8.5 का दुगना, 8.5 का दुगना कितना हो जाएगा 17, फिर इससे भी दुगना कीजिए तो 17। अब बचा इसका, तो इसका भी दुगना करना होगा, तो एक और 2 नीचे आ जाएगा। सबसे अच्छा है उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, गुना 8.5, और बटे में कितना चल रहा है, तो बटे में देखो 8 और 8 दिया 24, प्लस का यहाँ 8 आएगा। अब समझिए 17 गुने 17 करिएगा, कितना आएगा 289 गुने 8.5 बटे का 24 प्लस का 8। आप इसको जितना भी आएगा गुना भागा कर लीजिएगा, लेकिन ये जो बच्चा बताया है उससे ज्यादा आएगा, ज्यादा या कम आएगा, ठीक है, मतलब ये गलत बताया है। आप इसको गुना भागा कर लीजिएगा, ये कंफर्म, अभी आंसर देखे थे ना, तो उसमें ये गलत बताया गया है कि इसका आयतन या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो आप देख लीजिएगा गुना भागा करके, यहां तक तो कर दिए, हाँ, तो गुना भागा करिएगा ना तो उससे ज्यादा ही आएगा। और आज ये आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त, ठीक है, आज ये आपका चैप्टर क्या हो गया। अगले दिन से हम लोग माध्यमिक बहुलक पे चलेंगे, तो आज यहां तक लिखिए।